क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक किसी व्यक्ति का ख्याल आपके दिमाग में आने लगता है बिना किसी वजह के, और फिर कुछ घंटों बाद उसी व्यक्ति का मैसेज आ जाता है? रुकिए, अगर मैं कहूँ शायद ये सिर्फ संयोग नहीं है तो? क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जो सुनने के बाद आप अपने पिछले कई अनुभवों को नए नज़रिए से देखेंगे। और सबसे हैरानी की बात, शायद अभी इस वीडियो पर क्लिक करने से पहले भी कोई आपको याद कर रहा था, लेकिन असली कारण क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं मैं उसे याद कर रहा हूँ इसलिए उसका ख्याल आ रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में कई बार खेल उल्टा चलता है। आप उसे याद नहीं कर रहे होते, बल्कि उसका प्रभाव आपके दिमाग तक पहुंच रहा होता है। अजीब लग रहा है? रुकिए, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है। सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, फोन दूर रखा है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, लेकिन अचानक एक खास इंसान याद आने लगता है। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी तस्वीर, और आप खुद से पूछते हैं यार अचानक इसका ख्याल क्यों आया? फिर आप उसका प्रोफाइल खोलते हैं, देखते हैं, बंद कर देते हैं, लेकिन दिमाग नहीं मानता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर कोई व्यक्ति हमें याद कर रहा है तो हमें कैसे महसूस हो जाता है? क्या सच में कोई अदृश्य कनेक्शन होता है, या हमारा दिमाग सिर्फ खेल खेल रहा होता है? जवाब है दोनों, लेकिन असली कारण अभी बाकी है। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में पाया गया कि हमारा दिमाग उन चीजों को बार बार खोजता है जो भावनात्मक रूप से अधूरी रह गई हो। यही कारण है कि जो लोग हमें सबसे ज्यादा याद आते हैं, जरूरी नहीं कि वे सबसे अच्छे लोग हों। कई बार वे लोग होते हैं जिनकी कहानी हमारे दिमाग में अधूरी रह गई। ध्यान से सुनिए, दिल टूटने का दर्द इंसान से ज्यादा यादों का होता है, और यही यादें सबकॉन्शियस माइंड में बार बार घूमती रहती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। कई बार आप किसी व्यक्ति को इसलिए याद नहीं करते क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अहंकार अभी भी जवाब ढूंढ रहा होता है। क्यों उसने ऐसा किया, क्यों छोड़कर गया, क्यों बदल गया? और आपका दिमाग बार बार उसी फाइल को खोलता रहता है। जिस सवाल का जवाब नहीं मिलता, सबकॉन्शियस माइंड उसे बंद नहीं करता। वैसे अगर आप इंसानी दिमाग के ऐसे ही रहस्य जानना चाहते हैं तो अभी माइंड हैकर्स इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम दिमाग की उन बातों को समझते हैं जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। अब ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा झटका यहाँ आने वाला है। कई बार आपको लगता है कि आप किसी को भूल चुके हैं, महीनों तक उसका नाम भी नहीं लिया, लेकिन अचानक एक दिन उसका ख्याल आ जाता है। क्यों? क्योंकि यादें मरती नहीं है, वे सिर्फ सो जाती है। और एक छोटी सी चीज, एक गाना, एक खुशबू, एक जगह उन्हें फिर से जगा देती है। समय इंसान को दूर कर सकता है, यादों को नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हैं, क्या वह सच में आपकी जिंदगी में वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा? रुकिए, जवाब देने से पहले सोचिए, क्योंकि कई बार हम इंसान को नहीं, उस एहसास को मिस करते हैं जो उसके साथ मिला था। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम व्यक्ति को नहीं, अपने पुराने संस्करण को ढूंढ रहे होते हैं। अब सबसे खतरनाक बात, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में आ रहा है तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं कि वह भी आपको याद कर रहा है। कई बार यह संकेत होता है कि आपका दिमाग अभी तक उसे छोड़ नहीं पाया, और जब तक आप छोड़ नहीं पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते।
कुछ लोगों को भूलना जरूरी नहीं, उनके प्रभाव से बाहर निकलना जरूरी है। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति अचानक आपके दिमाग में आए तो तुरंत यह मत सोचिए कि यह जादू है। अपने आप से पूछिए, क्या यह अधूरी कहानी है? क्या यह कोई अनसुलझा सवाल है? या फिर मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि सच यही है, दिमाग कभी भी बिना कारण किसी दरवाजे को नहीं खोलता। और शायद जिस व्यक्ति को आप बार बार याद कर रहे हैं वह आपकी जिंदगी में वापस आने के लिए नहीं, आपको एक सबक सिखाने के लिए आया था। याद रखिए, कुछ लोग हमारी जिंदगी में रहने नहीं, हमें बदलने आते हैं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।